एक बार की बात है, चाइना में बहुत पहले एक विधवा औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। फैन, यी और मैं। वो औरत कालीन बनाया करती थी जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थे। वो उन पर फूलों की कारीगरी, कभी पक्षी तो कभी जानवर बनाती। उसके जैसे कालीन कोई नहीं बना सकता था। उन्हें बेचकर वो अपने बच्चों का पेट भरती। आज का काम तो हो गया। अब जाकर कुछ सामान ले आती हूँ। वो बाजार में घूम रही थी कि अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। एक सफेद घर की पेंटिंग जिसके आसपास हरियाली ही हरियाली थी। पक्षी उड़ते हुए नजर आ रहे थे और घर के पीछे से नदी बह रही थी। ये पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है। मैं इसे खरीद लेती हूँ। उसने पेंटिंग खरीदी और घर चली गई। फैन, ये मैं बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। माँ, आप मेरे पसंदीदा हनी केक्स लाए होंगे। वो बैठे और उन्होंने वो खूबसूरत पेंटिंग देखी। वाह, बहुत खूबसूरत है ना? काश हम भी ऐसी ही किसी सुंदर जगह पर रहते। खाली सपने देखिए। माँ, आप मेरे लिए हनी केक्स लाए हो या नहीं? हाँ, लाई हूँ। माँ, आप ये पेंटिंग अपने कालीन में क्यों नहीं बनाती? इस तरह से हमें लगेगा जैसे हम उसी जगह पर रह रहे हैं। मैं का दिया हुआ आइडिया उसे काफी अच्छा लगा। तो उस दिन से वो अपने करघे पर बैठकर अपना नया कालीन बनाने में लग गई। 1 महीने बाद एक दिन फैन गुस्से में घर आया। माँ, हम पैसे कमाने के लिए लकड़ी काट काट कर थक गए हैं। हाँ माँ, आप ये कालीन बनाना बंद कीजिए। लगता है ये कभी नहीं बनेगा। मैं, जो अपनी माँ के साथ बैठी थी, उसने उनकी तरफ गुस्से से देखा। कोई बात नहीं माँ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। वो अकेली जंगल निकल गई लकड़ी काटने के लिए ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उसने कुछ कालीन भी बनाकर बाजार में बेचे। काश मैं भी माँ जितने सुंदर कालीन बना पाती तो आज शायद ज्यादा पैसे कमाती। विधवा औरत ने लकड़ी जलाकर उजाला किया ताकि वो रात में भी काम कर सके। बनाते बनाते अक्सर उसकी उंगली पर चोट लग जाती, पर उसने हार नहीं मानी। उसे बनाते बनाते 2 साल हो गए। उसने सुंदर नीला आसमान बुन लिया था और लाल रंग के खूबसूरत फूल भी। 3रा साल खत्म होते होते कालीन लगभग पूरा हो गया था। बस ये पूरा हो ही गया। एक आखिरी सिलाई। तभी मैं ने दरवाजा खोला और वो कमरे में आई। ओह माँ, ये बन गया। हाँ, बन गया। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना? हाँ, सच में बहुत सुंदर है माँ। फैन और ये देखने के लिए अंदर आए कि आखिर वो दोनों इतने खुश क्यों हैं। वाह, ये सच में बहुत खूबसूरत है माँ। इसे बेचकर तो हम कई महीने के खर्चे के लिए पैसे कमा लेंगे। वाह, इतने महीनों तक केक खाने को मिलेगा। ये बेकार चीजों के बारे में सोचना बंद करो। मैंने ये बेचने के लिए नहीं बनाया। ये सुंदर कालीन तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। पर जैसे ही उसने ये कहा, तेज हवा का झोंका उनके घर में आया और उसके हाथ से कालीन को उड़ाकर बाहर ले गया। मैं और उसकी माँ उसके पीछे भागी, पर हवा उड़ाकर उसे पूर्वी पहाड़ों की ओर ले गई। माँ ने वापस आकर अपने बेटों से कहा कि वो उसका कालीन ढूंढ लाएं। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, किसी तरह वो कालीन ढूंढकर वापस ले आओ, प्लीज। दोनों ने माँ की तरफ देखा। वो समझ गए कि उसकी माँ बहुत दुखी है। तो उसके बड़े बेटे फैन ने फैसला किया कि वो जाकर कालीन वापस लाएगा। वो घर से चला गया और 1 महीने बाद पहाड़ के पास पहुंचा तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिली जिसके पीछे एक पत्थर का घोड़ा खड़ा था।
कहाँ जा रहे हो तुम? पूर्व की ओर। उसने अपनी माँ के कालीन की पूरी कहानी बूढ़ी औरत को सुनाई और उसने देखा कि उस औरत की आंखों का रंग बदल गया, जैसे वो कहीं दूर देख रही हो। वो कालीन तुम्हें सूर्य पर्वत पर मिलेगा। परियां वैसा ही कालीन बना रही हैं। सिर्फ मेरा घोड़ा तुम्हें वहाँ ले जा सकता है, पर तुम्हें इसे साफ करना होगा, तभी ये घोड़ा जिंदा होगा और तुम्हें सूर्य पर्वत पर ले जाएगा। इसमें तो बहुत वक्त लगेगा, पर मैं करूँगा। तुम्हें अग्नि पर्वत पार करना होगा बिना गर्मी की शिकायत किए, नहीं तो तुम जलकर राख हो जाओगे। फिर आएगा बर्फीला समंदर, उसे पार करते हुए तुम्हें कांपना नहीं है, नहीं तो तुम डूब जाओगे। एक मामूली से कालीन के लिए इतनी मेहनत करनी होगी? उस औरत ने उसे देखा और सोने के सिक्के से भरी एक पोटली निकाली। वैसे तुम ये सोने के सिक्के ले सकते हो और वापस लौट जाओ। मुझे ये सिक्के दे दीजिए। उसने खुशी खुशी वो सिक्के लिए और वापस घर की ओर चल दिया। वो वापस घर जाते जाते सोचने लगा कि अगर उसे ये पैसे बांटने ही ना पड़े तो वो कितनी अच्छी जिंदगी जी सकता है। इसलिए वो अकेला शहर चला गया। वहाँ घर में माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो अभी तक लौटा नहीं है। ये क्या तुम जाकर मेरा कालीन वापस ला सकते हो? उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी और ये कालीन लेने के लिए निकल गया। जब वो पहाड़ के पास पहुंचा तो रास्ते में उसे भी वो बूढ़ी औरत मिली और बर्फीले समंदर की कहानी सुनाई। और अपने भाई की तरह उसने भी सोने के सिक्के लिए और शहर की ओर निकल गया। एक और महीना बीत गया और कालीन घर नहीं आया तो मैं उसे ढूंढने निकली। वो भी उसी बूढ़ी औरत से मिली। उसने उसे वही अग्नि पर्वत और बर्फीले समंदर की कहानी सुनाई। मैंने सुना और तुरंत पत्थर के घोड़े को साफ करने लग गई। देखते ही देखते घोड़ा एकदम चमक गया। उसने उसकी तारीफ की तो घोड़ा हिनहिनाने लगा और जिंदा हो गया। अब तुम जा सकती हो, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। और कुछ ही देर में वो दोनों तेजी से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते दिखाई दिए। जब वो अग्नि पर्वत पहुंचे, आग में मैं तप रही थी और उसने उफ तक नहीं की और वो आगे बढ़ती चली गई। फिर जब वो बर्फीले समंदर पहुंची, बर्फ के गोले उनके ऊपर बारिश की तरह बरस रहे थे, पर मैंने बिना कांपे उसे भी पार कर दिया। दूर एक किनारे पर उसने सूर्य पर्वत के ऊपर एक सोने का महल देखा। वो ऊपर गई और अंदर जाकर उसने देखा कि बहुत सारी परियां उसकी माँ के बनाए कालीन जैसा ही कालीन बना रही थी। जरा सुनिए, मैं यहाँ अपनी माँ का बनाया हुआ कालीन लेने आई हूँ। मैं ले जाऊँ प्लीज? ओह प्यारी बच्ची, नहीं तुम नहीं ले जा सकती, पर रात तक हमारा बन जाएगा तो तुम अपनी माँ का कालीन वापस ले जा सकती हो। परियों ने उसे बढ़िया खाना खिलाया और उसके सोने का इंतजाम भी किया। जब सुबह हुई तो एक परी ने अपने बनाए कालीन को देखा, पर वो मैं की माँ के बनाए कालीन जितना सुंदर नहीं था। उसने सोचा कि वो इस कालीन को वापस नहीं जाने देगी, तो उसने अपनी एक तस्वीर विधवा के कालीन में बुन दी। और सुबह जब मैं उठी, उसने देखा कालीन उसके सामने पड़ा है और परियां जा चुकी हैं। उसने कालीन लिया और वो भागी। उसने बर्फीला समंदर और अग्नि पर्वत पार किया और बूढ़ी औरत के पास पहुंची। आओ मेरे प्यारे दोस्त, इतने मुश्किल सफर के बाद तुम थक गए होगे। उसने अपने जादू से उस घोड़े को फिर से पत्थर का बना दिया। मैंने उसे शुक्रिया कहा और घर वापस पहुंच गई। विधवा मैं और कालीन को देखते ही बेड से उठ खड़ी हुई और उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। दोनों कालीन को सूरज की रोशनी में देखने के लिए बाहर ले गए। जैसे ही उसने वो खोला, उसमें से धुआं निकलने लगा और कालीन ने पूरी जमीन को ढक दिया। उसके धागे उखड़ने लगे और वो हूबहू तस्वीर जैसा महल उनके सामने था। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, जानवर घास चर रहे थे
वो सफेद महल पहाड़ी पर सामने खड़ा था। सब वैसा ही था जैसा उस कालीन में बनाया था। बस एक चीज अलग थी। नदी के पास एक लड़की खड़ी थी। वो वही परी थी जिसने खुद को कालीन में बुना था। हेलो, मैं सूर्य महल से हूँ। आपका कालीन बहुत सुंदर है। मैंने बनाने की बहुत कोशिश की पर वैसा नहीं बना पाई। हाँ, तो तुम यहीं मेरे साथ रुक जाओ और सीख लो। तुम्हारे जादू ने हमारे लिए जो किया है उसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और इस तरह वो तीनों साथ रहने लगे। परी ने अपने जादू से उसे दिखाया कि उनके बेटों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और वो उसे छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, मेरे पास मैं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विधवा ने अपने पड़ोसियों को बुलाकर उन्हें अपने खेतों का अनाज बांटा। बहुत जल्द मैं और परी के बीच गहरी दोस्ती हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन दो भिखारी उनके घर की तरफ आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई मदद चाहिए, पर जब उसने उन्हें पहचाना तो वो हैरान रह गई। ये क्या फैन, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास वापस आने की? दोनों भाई गिड़गिड़ाने लगे और उन्होंने उससे माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वो अपनी माँ की माफी पाने के लिए कुछ भी करेंगे। रुको, मैं जैसा ये कह रहे हैं इन्हें करने दो। तुम दोनों जाकर बागीचे में काम करो अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो। पर माँ, ये तुम्हारे भाई हैं। अगर सच में इन्हें पछतावा है तो हमें इन्हें माफ करना चाहिए। फैन और यी ने बहुत मेहनत की अपनी माँ को दिखाने के लिए कि वो कितने शर्मिंदा हैं। आखिरकार उसने उन्हें माफ कर दिया। फिर से उनका परिवार पूरा हो गया था। किसी ने हमारे लिए कुछ किया हो तो हमें उनका वो प्यार और अपनापन कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने लालच में आकर उसे नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि जो प्यार हमें अपने दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता।